दोस्तों खान सर का बीएसएससी प्रैक्टिस है 7 तक कर चुके हैं। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो कि पूछने का सवाल है। तो प्रैक्टिस सेट 1 से चालू करेंगे और जाएंगे हम सब कहाँ तक, तो 11, 24, 20 प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि आने का ढेर संभावना है, जो कि अब पूछे जाएगा। तो ये सब करने के लिए तैयार रहिए। और पिछले बार जो पूछे गए थे वो सब हम कर चुके हैं, तो नहीं देखे हैं वीडियो तो ज़रूर देखें और पीछे जाए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट करते हैं, नो बकवास, सीधी बात, और आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डाकयार्ड होने का प्रमाण मिला है। तो भाई कहाँ सिंधु सभ्यता में मिला है गोदी डाकयार्ड, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। 2 नंबर, उत्तरी बिहार के प्राचीन नाम क्या था। बज्जी था भाई, कौन नहीं जानता कि उत्तरी बिहार का निम्नलिखित में से कौन युग सही सुमेलित है। दोस्त इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे तो देख लिए, 2 3 में सही है, 2 और 3। कार्नवालिस अस्थायी भू बंदोबस्त चालू किया था, और बेलजी सहायक संधि सब्सिडेट एलायंस चालू किया था। ये सब बिलियन बैटिक रेगुलेटिंग एक्ट से नहीं किया था। डलहौजी सती प्रथा ये भी नहीं किया था। कार्नवालिस है ना जो सही सुमेलित है। 4 में देखिएगा, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था। बाप रे, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन क्या कर रहा है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था, 30 मार्च 1942 में। और बार बार मॉडल हिस्ट्री से पूछता है, रिपीट करके जाइए। दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है भाई, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहने में क्या बड़ी बात है। करा 6 नंबर, वो कौन सी अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था भाई, 2016 में किया गया था। 7 में कह रहा है कि 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। स्वामी विवेकानंद था। दोस्ती कौन नहीं जानता कि दरभंगा का किसान आंदोलन का नेता स्वामी विवेकानंद था। वेरी इंपॉर्टेंट सब है। वास्को डी गामा समुद्र मार्ग खोज की थी भाई, भारत के अपनी की थी। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। राष्ट्र संघ का गठन, औपचारिक साम्राज्य का अंत, ये भी है। इसमें इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, ये भी है। रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि किया था भाई, ये भी है। सी है जो राष्ट्र संघ का गठन, ये गलत है। 10 में देखिएगा कि पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है। तो पीपल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है, नक्सलवाद से संबंधित है। भारत का संविधान भारत का संविधान सभा के द्वारा डैश को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और लागू 1950 में किया गया था। 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया, 26 नवंबर 1949 को। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। करा कि किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया। हाईलैंड का संविधान से अपनाया। निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं केंद्र और राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक उम्र सम्मिलित नहीं है, सुमेलित है, सही सुमेलित है। कह रहा है कि अनुच्छेद 17 कानून की समानता का है, ही नहीं भाई गलत है। अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी देता है, अनुच्छेद 15 देता है। अनुच्छेद 14 ये सब गलत है। 16 को देखिए, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है। क्या कर रहा है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है, तो ये राज्य तो राष्ट्रपति के अंतर्गत होबे करेगा। तब उस राज्य का बजट कौन पारित करेगा, तो वित्त मंत्री करता है भाई बजट पारित। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में हुआ था। याद रखिएगा कि भारत का प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। भारत समिति के सदस्य के अक्सर करें कि भारत समिति के सदस्य के अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष के लिए समिति को चुने जाते हैं। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य का पहल नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया था। सिक्किम किया था नागरिक विमान का पतन। 20 में देखिएगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया, 1 सितंबर 1872 में ये आया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 21 निम्नलिखित में कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। शुक्र ग्रह है जो आकार से और पृथ्वी के लगभग में समान है। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस, जो कि महिला में होती है। 23 में देखिएगा कि कह रहा है लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावनी कहाँ का है भाई, महाराष्ट्र में लावनी मनाया जाता है, जो कि प्रसिद्ध लोक नृत्य है। निम्नलिखित से किस प्रकार की कोयला उत्तम गुणवत्ता का होता है। एंथेजाइट जो है ना वो बहुत देर तक भी जलता है और टिकता है, एंथेसाइट उसको कहते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है, तो ये महंगा भी बेचता है, एंथेसाइट।
कह रहा भाई कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। निम्न में से कौन सा एक भूमध्य राज्य है? भाई बिहार है अपना भूमध्य राज्य, जो कि उल्टा पुल्टा है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है भाई, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? हीराकुंड बांध का हुआ है। कहाँ? महानदी पर, मतलब कि हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर है। किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्रों में वन स्थित है? कहाँ है भाई? जो कि बता रहा है किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कह रहा है कि मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को क्या कहते हैं? दहिया कहते हैं भाई। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि को झूम कहते हैं, दहिया कहते हैं इसको, झूम कृषि को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देता है? भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या ये तो बार बार आवे करता है। कह रहा है 1, 2, 4 और 5 माने कि 100। 1, 2, 4 और 5, 1, 2, 4 मतलब कि 5 में नहीं है। तो चावल, फल, दलहन और मोटे अनाज। भाई इस सब को है ना जो बढ़ावा सरकार दे रही है मोटे अनाज की। 32 में देखिएगा क्या कर रहा है। जागरण 2021, जनगणना 2021 है। जनगणना 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? कौन नहीं जानता? मेघालय के है। ऑप्शन में दे रहा है कि सबसे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो मेघालय ना होगा भाई। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते के रूप में पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? 19 अगस्त 1994 को हुई थी। क्या? संतुलन के चालू खातों में रुपये पूर्ण परिवर्तन माने की बढ़ोतरी हुई थी भुगतान करने में। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में भाई, नासिक में है। समुराई योद्धा वर्ग है। क्या भाई? समुराई योद्धा वर्ग क्या? जापान है एक, जो हर समय वो लड़ने के फिराक में रहता है। अब क्या कहा जा सकता है उसको। 36 में देखिएगा क्या कर रहा है। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? स्पिनिंग जेनी के जेम्स हारगिप्स ने की थी स्पिनिंग जेनी की खोज। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। पौधे में निषेचन फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? युग्मज कहलाती है। दांतों एवं हड्डियां में उपस्थित रहता है। क्या भाई? दांतों एवं हड्डियां में क्या उपस्थित रहता है? बताओ थोड़ा। तो कह रहा है कि दांतों एवं हड्डियां में उपस्थित कैल्शियम फास्फोरेट रहता है। कौन ना जानता है कि दांत में कैल्शियम होता है। पित्तरस का कार्य क्या है भाई? वर्षा की एम्बुलेंस माने कि पित्तरस का कार्य है कि आपको पाचन करता है और लीवर गले निकलता है। वर्षा का एम्बुलेंसीकरण करता है, इसका क्या नाम है? तो इसका मतलब है। 41 के देखते हैं।